तो हेलो फ्रेंड्स। मैं भी रिकॉर्डिंग ऑन करूं क्या? है ना। हेलो फ्रेंड्स। मैं अलका देवी पाटनी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूं। मैं वीडियो एस्ट्रोलॉजी ऑन कर एंड लीजिए मैम। वीडियो ऑन कर लीजिए। निधि जी, तेजल जी। हम्म। हाँ, हेलो फ्रेंड्स। हाँ, मैं अलका देवी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट फील्ड में करीबन 15 साल से हूँ। और बेसिकली मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरोट रीडर हूँ। और हीलिंग की डिफरेंट टेक्निक को भी मैं जानती हूँ और हीलिंग करती भी हूँ। होम साइंस में भी मेरा पीएचडी किया हुआ है। और 15 टू 20 इयर्स से मैं फूड बिजनेस में भी हूँ। तो आज जो हम लोग आपके सामने आज जो कर रहे हैं वो ऑकल्ट साइंस का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, जो मेरा भी मोस्ट फेवरेट है। और जिसे मैं कहती हूँ एंजल्स, एंजल थेरेपी या एंजल ब्लेसिंग कोर्स आप इसको कह सकते हो। लेकिन एंजल्स वर्ल्ड, जो वर्ड है एंजल्स, उसको सुनते ही कुछ ऐसा लगता है जैसे ये क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हर धर्म में एंजल्स को किसी ना किसी रूप में माना गया है। मगर नाम अलग अलग जो भी हो। जैसे हिंदू धर्म में उन्हें यक्ष कहा जाता है, क्रिश्चियन इसे एंजल्स कहते हैं, कोई और कम्युनिटी इसे प्रकाश या नूर भी कहते हैं, कोई इसे परियां भी कहती है। तो अलग अलग भाषाएं हो सकती है। पर एंजल्स, अगर मैं वर्ड यूज कर रही हूं तो टेक्निकल लैंग्वेज में मैं इसका क्लैरिटी दे देती हूँ। एंजल्स मतलब किसी धर्म का कोई किरदार नहीं है, बल्कि सिंपल शब्दों में एंजल्स मतलब उस ब्रह्मांड की, उस यूनिवर्स की ऊर्जा का व्यक्त स्वरूप, जो हमें किसी कलर के द्वारा, किसी रोशनी के द्वारा, पंखों के द्वारा या किसी आकृति के द्वारा आते हैं और मदद करने के लिए, और मदद करने के बाद फिर वो चले जाते हैं। तो सबसे पहले इस कोर्स में हम जानेंगे कि एंजल्स कौन होती है, परियां क्या होती है, उनका वाइब्रेटरी लेवल क्या होता है, किस हद तक वो हमारी मदद कर सकती हैं, किस तरह की चीजों में हम एंजल से सहायता ले सकते हैं। हम इस कोर्स में उनके कैरेक्टरिस्टिक को जानेंगे। एंजल्स कितने टाइप के होते हैं, उन 15 आर्कएंजल्स का नाम जानेंगे, उनके काम जानेंगे, और हम उसे कैसे इन्वोक करेंगे वो भी हम जानेंगे। तो आज मैं चाहती हूँ इस वेबिनार में मैं जो भी मेरी फेवरेट एंजल है, आर्कएंजल एरियल, जिनके पास एक बहुत ही अद्भुत मैजिकल पावर है, जो यूज करती है बर्ड्स को, एनिमल्स को, प्लांट्स को हीलिंग करने के लिए। उनकी हम लोग को आज मैं मेडिटेशन कराऊंगी और उनके बारे में कुछ बताऊंगी। फिर वो एंजल एरियल की ब्लेसिंग्स आप लोग सबको ही को मिलेगी। तो बहुत कुछ डिटेल में भी मिलेगा आप सबको ही को इस एंजल्स की ब्लेसिंग्स कोर्स में। तो और जैसे जैसे मैं आप लोग को गाइड करूंगी, वैसे वैसे आप लोग उसको फॉलो करना। तो जैसे हम लोग आज आर्कएंजल एरियल को इन्वोक करेंगे, तो आपने एक वर्ड सुना होगा, ऑरा। ऑरा कैसा होना चाहिए हम लोग का? तो ये ध्यान रखना है कि ऑरा जो हम लोग का है वो पॉजिटिव होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए। यदि आपकी ऑरा पॉजिटिव है लेकिन वीक है, तो जैसे ही कोई नेगेटिव पर्सन आकर बैठेगा तो आपको बहुत अनइजीनेस फील होगा और आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन जब हम पॉजिटिव और स्ट्रांग ऑरा दोनों ही होगा, तब कोई भी नेगेटिव पर्सन आएगा तो हमें कुछ भी नहीं होगा, बल्कि सामने वाला जो है वो अनईजी फील करेंगे या ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कंप्लीटली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चंदन का पेड़ होता है, उसके हजारों सांप उसमें लपेटे लगते हैं, क्योंकि उनको अंदर में बहुत जहर की गर्मी लगी रही होती है। तो चंदन का पेड़ उन सब सांपों को ठंडक जरूर देता है, मगर वो अपनी तासीर नहीं छोड़ता है।
मतलब ये नहीं कि वो भी गर्म हो जाता है सांप के लपेटे रहने से, वो ठंडा ही रहता है। तो इसी तरह से आपका ऑरा पॉजिटिव और स्ट्रांग होना चाहिए। तो ऑरा का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जिसका नेगेटिव ऑरा है और स्ट्रांग हो रहा है तो वो अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी सकता है। कमजोर वाला ऑरा जो होता है वो जीने में उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। अ, और आप मेडिटेशन करोगे तो आपका ऑरा बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस एरियल वाले मेडिटेशन से आपका ऑरा एंडलेसली स्ट्रांग होगा और पॉजिटिव हो जाएगा। किसी को लग जाता है कि नज़र लग गई हो, किसी के कहने से टोक लग गई हो, इन सब चीज़ों से वो परे हो जाएगा। ये एक ऐसी मेडिटेशन है। और आर्कएंजल एरियल का अनकंडीशनल लव जो पशु पंछी को, जो पेड़ पौधों को, सबको हील करती हैं। अगर आप उनके सहयोगी बन जाते हो तो वो आपको अनलिमिटेड मैजिकल पावर भी दे देती है और मैनिफेस्टेशन पावर भी आपका बढ़ाती है। तो हम लोग जब कॉल करेंगे आर्कएंजल एरियल को तो बहुत आसान तरीका है। उनको इन्वोक करेंगे, उनको हम लोग बुलाएंगे, फिर हम लोग अपनी मैजिकल शक्तियों से अपने दोनों हाथों में उनको फील करेंगे। फिर हम लोग सोचेंगे कि वो हमारे हाथों में विराजमान हो चुकी हैं। फिर हम लोग सोचेंगे कि वो मैजिकल अपना वॉन्ड लेके आई हैं और आपके हाथों पर बैठ गई हैं। या एरियल जो है वो सबको अनकंडीशनल लव सबको देती हैं, वो शक्तियां हमारे हाथों में आ गई है। तो जैसा भी आपको तीनों फॉर्म में जो भी अच्छा लगे आप वैसा फील कर सकते हो। आप फील कर सकते हो कि मैजिकल वॉन्ड से वो अपनी शक्तियां आपको दे रही हैं। दूसरा आप फील कर सकते हो कि हाथों में आपके बैठ गई हैं अपने पंखों के साथ। फिर आपको वो जो एनर्जी आपके हाथों में आई है उस एनर्जी को हम लोग समेट लेंगे और उस एनर्जी को हम लोग पूरे संसार में बांटेंगे। और जो भी फ्रेंड जिससे आपको कोई एनिमिटी है, कभी हेट्रेडनेस है, उनको भी आप दे सकते हो ताकि आपका अनकंडीशनल लव जाएगा तो वो हेट्रेडनेस खत्म हो जाएगा। फिर जितने भी लोग आपके शहर में रहते हैं उनको हम लोग बांटेंगे वो अनकंडीशनल लव। फिर इस पूरे धरती को हम लोग देंगे, पूरे अर्थ को देंगे। फिर हम लोग बांटेंगे इस धरती में जितने भी पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सबको हम लोग देंगे। फिर हम लोग देंगे जितने भी देवी देवता हैं, उन सबको बांटेंगे। तो जैसे जैसे मैं आप लोग को बोलूंगी वैसे वैसे आप लोग उसको फॉलो करोगे। और मैं आप लोग को बोलूंगी कि हाथों को दिख रहा है आप लोग को हाथ मेरा? ये हाथ जैसे मैं बोलूंगी तो रिसीविंग मोड में रखो, तो आप लोग को दोनों हाथ रिसीविंग मोड में ऐसे रखना होगा। राइट, ऐसे, है ना? ये रिसीविंग मोड है। और फिर जैसे जैसे हम लोग प्रेम बांटेंगे तो हम लोग और हल्का हल्का फील करेंगे, हम लोग और ऊपर ऊपर जाएंगे। तो हम लोग हाथों को और ऊपर रखना होगा, फिर और आसमान में रखना होगा। और जैसे जैसे हम लोग बांटेंगे तो हम लोग को हाथ से ऐसे ऐसे करके बांटना भी पड़ेगा। और फिर जब बांटेंगे तो फिर हम लोग को मिलेगा भी ब्लेसिंग्स, तो हम लोग को रिसीविंग मोड में रखना भी होगा। तो ये सारी चीजें भी करवाऊंगी आप लोग को। हाँ, और बहुत सारे मेडिटेशंस भी रहेंगे। सारे आर्कएंजल्स, 15 आर्कएंजल्स हैं, उनके बारे में सारा कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। उनके बारे में कि वो क्या काम के लिए हम लोग उनको बुला सकते हैं, किस पर्पस के लिए हम लोग उनको इन्वोक कर सकते हैं। सबका अलग अलग पर्पस है। जैसे आपका कोई सामान खो गया है तो उसके अलग आर्कएंजल हैं। आपको जैसे मैंने बोला कि आर्कएंजल एरियल है, वो जो प्लांट्स, आपके एनिमल्स कोई बीमार पड़ गए हैं उनको ठीक कर सकती हैं। उसी तरह आर्कएंजल माइकल है जो आपके घर के वास्तु को भी ठीक कर सकते हैं। घर के नेगेटिव एनर्जीज आ गए हैं तो उनको भी ठीक कर सकते हैं। और हम लोग के अंदर में जितने भी नेगेटिविटी है उनको ठीक करने के लिए भी हम लोग उनको बुला सकते हैं। तो ये सारे कोर्स में ये सारी चीजें होंगे। हेलो? हेलो? हाँ, सुन रहे हैं? हम्म। हाँ मैम बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ हाँ। तो अब क्या
एक बार स्टॉप कीजिए रिकॉर्डिंग, है ना? हम्म। तेजल जी कुछ पूछना है, निधि जी कुछ। किसी को कुछ पूछना है कोर्स के बारे में? कोर्स के बारे में निधि किसी जी को कुछ आवाज आ पूछना? रही है? तेजल जी, छाया मैम। किसी के कोई मतलब क्वेश्चंस है क्या है? क्योंकि अभी आप लोग फिर परियों की दुनिया में ले जाएंगे तो फिर बीच में नहीं पूछ सकेंगे। तो अभी जो भी पूछना है, हम लोग को अपना थर्ड आई को बढ़ाना है, तो हम लोग दूसरे एंजल्स को बुलाते हैं। हम लोग जो भी काम करते हैं उसको इजी करने के लिए एंजल्स, क्योंकि इन लोग का वाइब्रेटरी लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इंसानों से जो काम नहीं होता है वो हम लोग एंजल्स को प्रोवोक करके उनको अपने पास बुला के और बहुत सारा काम हम लोग कर सकते हैं। और हम लोग यही नहीं, काम अपना ही नहीं करवा सकते हैं, हम लोग किसी दूसरे का, जैसे किसी कोई दूसरे फ्रेंड का या आपके घर में कोई रिलेटिव है वो प्रॉब्लम में है और आप वर्क कर रहे हो, उस समय आप किचन में काम कर रहे हो, आप अपने लैपटॉप में बैठे हुए हो, आप फ्री नहीं हो, तो आप एंजल्स को बोल सकते हो, इन्वोक कर सकते हो और उनको भेज सकते हो सामने वाले का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि तुम जाओ और मेरा ये काम है, ये तुम काम करो, उनका उनका उनको हेल्प करके आओ, उनकी कोई प्रॉब्लम हो रहा है पेट में या कहीं दर्द हो रहा है तो उनको ठीक करके आओ, उनका कोई मतलब इमोशनल प्रॉब्लम हो रहा है उनको ठीक करके आओ। तो सारे चीज, चाहे वो धन का हो, चाहे इमोशंस का हो, चाहे रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, चाहे आपको जॉब नहीं मिल रहा हो, चाहे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का आपको फील हो रहा हो, चाहे आपके बच्चे नहीं हो रहे हो, चाहे आपका मतलब कोई भी चीज, आपको फूड नहीं भा रहा हो, आप कहीं जा रहे हो, आप ट्रैफिक में फंस गए हो, आप जैसे एंजल्स को याद करोगे कि प्लीज हेल्प मी, तो एंजल्स आ जाएंगी वहां, आपको हेल्प करेंगी। आप लिफ्ट में जा रहे हो, कभी कभी लगता है लिफ्ट में जा रहे हैं और लिफ्ट जो है ऊपर नहीं चले जाए, मुझे जाना है, तुरंत लिफ्ट जो है स्टॉप हो जाएगा वहां। ट्रैफिक में जा रहे हो, ट्रैफिक जाम है, वहां बोलोगे कि बस ट्रैफिक में मुझे जाना है। आप कोई फ्लाइट में जा रहे हो, आपको लग रहा है कि देरी हो गई है, मुझे टाइम पे पहुंचना है, वहां आप एंजल से हेल्प मानोगे तो आप देखोगे हमेशा आप टाइम पे पहुंच जाओगे। तो कोई भी स्थिति में, आप गाड़ी चला रहे हो, कभी कभी आप देखते हो कि गाड़ी चलाते चलाते अचानक गाड़ी जो है कहीं आप खो जाते हो और देखते हो अरे कहीं से कुछ ऐसा हेल्प आ गया और आपका गाड़ी बीच से निकल गया। तो ये सारा चीज जो है कौन करता है? हम लोग के पीछे में एंजल्स करती हैं। हम लोग को पता भी नहीं कितना कब समय से शुरू से ही आप अपना स्टोरी में जाओगे तो आप पाओगे कि एंजल्स किसी ना किसी रूप में, हर इंसान के पीछे में एंजल्स रहती हैं। जब हम लोग जन्म लेते हैं तो हम लोग के साथ में एक एंजल साथ में ही आती है हम लोग के साथ में, जिसको हम लोग गार्जियन एंजल्स भी बोलते हैं। तो हमेशा हम लोग को गार्ड करने के लिए एंजल्स रहती है। हम लोग जैसे गाड़ी खरीदते हैं नया कि कहीं एक्सीडेंट नहीं हो, उसमें भी हम लोग एंजल्स का जो है बुलाते हैं, उसको लिखते हैं, तो कभी एक्सीडेंट होने का कम चांसेस रहता है। बहुत सारा चीज में ऐसा ऐसा जगह जहां आपको लगेगा कि अरे मैं, मेरे साथ ऐसा हुआ कैसे? मैं कोई फूड मांग रहा हूँ, जैसे मुझे लड्डू खाने का मन है, अचानक देखेंगे कि अरे लड्डू ही आ गया, तो ये कैसे हो रहा है? अचानक आप देखोगे बर्थडे में एक ऐसा बंदा आया जो आपको गिफ्ट दिया, तो वो कैसे होता है? वो सब एंजल्स के द्वारा होती है। और हम लोग को पता भी नहीं है कि हम लोग के चारों तरफ ये सारी चीजें एंजल्स लोग बैठी हुई हैं और कैसे कैसे हेल्प हो रहा है। और जब आप उन लोग से हेल्प मांगोगे तो वो लोग बहुत खुश होती हैं। वो लोग को लगता है कि अरे मुझे बुलाया जाए इस धरती पर, और वो लोग बहुत खुश होती है। लेकिन हमेशा हम लोग को हेल्प जो है वो अच्छे कामों के लिए मांगना चाहिए, गुड वर्क के लिए मांगना चाहिए एंजल से हेल्प, क्योंकि वो कभी भी गलत काम में सहायता नहीं देती है। लेकिन जब आप उनको अच्छे काम के लिए मांगोगे कि मेरे इस फ्रेंड का कोई प्रॉब्लम है, उसका प्लीज हेल्प कर दो, मेरे इस फ्रेंड का ट्रांसफर नहीं हो रहा, उसका ट्रांसफर करवा दो, मेरे इस रिलेटिव का ये प्रॉब्लम चल रहा है, बेबी नहीं हो रहा है तो बेबी भी करवा देते हैं ये। मतलब बहुत, यही नहीं, हम लोग रेकी करते हैं तो रेकी में भी आपको बहुत जगह जो है एंजल्स को बुला के आपको इन्वोक करना पड़ता है। और एंजल्स लोग क्या क्या नहीं करते हैं, तो मतलब हर फॉर्म में आपको लाइफ में, जो हम लोग बोलते हैं ना ये परियों की दुनिया थी, ये सारा सच है। और किसी न किसी रूप में हमेशा मतलब परियां अगल बगल हम लोग के रहती हैं और हम लोग का हेल्प करती हैं। और हर मोमेंट में, मतलब हर जगह में आप पाओगे कि अरे ऐसा कैसे हो गया, अचानक ऐसा कैसे हुआ, तो वो सारा मतलब सब एंजल्स का ही करामत है और वो हर फॉर्म में रहती है। लेकिन जब हम लोग
इस उस पर्टिकुलर चीज के लिए उस पर्टिकुलर एंजल को बुलाते हैं तो हम लोग का काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा काम जो है वो ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग का वाइब्रेटरी लेवल जो है बहुत नीचा है और एंजल्स हम लोग के बहुत ऊपर रहती है, तो उन लोग का जो काम करने की शक्ति है वो बहुत फास्ट है, और बहुत फास्ट वो हम लोग को हेल्प करती हैं और हेल्प करके फिर चली जाती हैं। और ये सारी चीज़ें आप इस कोर्स में जानोगे। तो ये मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैंने बहुत सारा कोर्सेज किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोर्स तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगा। तो मैं मतलब चाहती हूँ कि सब कोई इसका मतलब यूज़ करे और फायदा ले। हम्म, हम्म। तो अब आप लोग को कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो मैं 2 सेकेंड में आ रही हूँ। आप लोग क्वेश्चन सोच के मुझे पूछो, हाँ। जस्ट होल्ड ऑन फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। तेजल जी, निधि जी, छाया मैम, कोई क्वेश्चन है? नो सर। कोई क्वेश्चन सर नहीं वैसे है? कोर्स कितने दिन का रहेगा ये? ये कोर्स मैम अभी आ रही है ना, तो मैम ही बताएंगे कितने दिन का कोर्स रहेगा। और आप रहोगे कि नहीं सर कोर्स में? अरे हम तो हैं ही कोर्स में, यही रहूंगा मैं कोर्स में। अभी मैम आ रही है तो डिटेल बताएंगे कि कितने दिन का रहेगा। सर अलग अलग मिनिमम पर्सन की एक अलग हफ्ते। अलग एंजल होती हैं। क्या चीज? अलग अलग पर्सन की अलग अलग एंजल होती हैं। नहीं नहीं, अलग अलग एंजल्स नहीं। एंजल्स मतलब आर्क एंजल लगभग 15 या अराउंड 15 या 20 होते हैं, मैम बताएंगे, तो इसी के बीच में होते हैं। अलग अलग प्रॉब्लम्स के अलग अलग एंजल्स होते हैं। हाँ, मतलब कि पर्टिकुलर जो एंजल्स हैं वो अलग अलग प्रॉब्लम के लिए हम उनको मतलब बुला सकते हैं ये। हाँ हाँ, अलग अलग, और बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा। मतलब ऐसा नहीं आपको है कि थोड़ी। हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमारे लिए कोई नहीं नहीं एंजल नहीं नहीं अलग है क्या? नहीं नहीं नहीं, हम प्रॉब्लम के हिसाब से एंजल्स को बुला सकते हैं। अब ऐसा नहीं है ना कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जैसे हम हम्म। कभी भी कोई भगवान की पूजा कर लेते हैं ना, कोई डेट ऑफ बर्थ हाँ का हाँ वैसा हाँ। तो नहीं चाहिए ना। नहीं, जिससे हाँ। हाँ, तो वो सारी चीजें तो वैसे कर सकते हैं। सुभाष सर, समझ में आया? सुभाष सर। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? मेडिटेशन शुरू करूं? हाँ हाँ, ये पूछना है, तेजल जी को पूछना है और निधि मैम को। अच्छा, मतलब और एंजल को देखिए कैसे इसमें बुलाते हैं, वो छाया मैम हल्का फुल्का मतलब पूछ रही हैं, वो प्रसन्ना सर मतलब भी। सारा मैं कोर्स में बताऊंगी कैसे बुलाते हैं, कैसे इन्वोक करते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोग को आज मेडिटेशन करवा देती हूँ, तो आधा आप लोग को समझ में आ जाएगा। 15 आर्कएंजल्स होते हैं, एक दिन का कोर्स नहीं है ये, क्योंकि अलग अलग चीज के लिए अलग अलग ब्यूटी के लिए हम लोग बुलाते हैं कि हम लोग का घर ब्यूटीफाई हो, हम लोग की लाइफ में अच्छा रिलेशनशिप हो, लाइफ को कैसे ब्यूटीफाई किया जाए, उसके लिए एंजल जोफियल को बुलाते हैं। आर्क एंजल माइकल जो बहुत फेमस है उनको हम लोग बुलाते हैं। जब हम लोग की ज़िंदगी में हम लोग बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, लो डाउन फील कर रहे हैं, तो आर्क एंजल माइकल आते हैं, हम लोग को हेल्प करते हैं। फिर एंजल जो गैब्रियल है, वो आर्क एंजल गैब्रियल आते हैं, जो मनी के लिए हम लोग जिसके लिए हम लोग इन्वोक करते हैं। हम लोग का मनी नहीं आ पा रहा है, हम लोग को मनी और चाहिए, तो हम लोग उनको बताते हैं कि हम लोग को इस पीरियड तक इतना मनी चाहिए, तो वो मनी के लिए हेल्प करते हैं। आर्क एंजल यूरियल आते हैं, जिसको हम लोग पार्टनरशिप बनाते हैं बिजनेस में, वो बिजनेस के न्यू आइडियाज़ देते हैं, हम लोग उनको पार्टनरशिप बनाते हैं कि ये आप कीजिएगा तो हम लोग इतना आपको परसेंट देंगे, तो वो हेल्प करने आते हैं। तो बहुत 15 आर्क से वो अलग अलग रूप में हम लोग अलग अलग उनसे हेल्प मांगते हैं। तो जैसे आप सीखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस किस एरियल का, सॉरी, किस एंजल्स का आपको हेल्प लेना है, तो आप उस हिसाब से अपना हेल्प ले सकते हो। तो हर मोमेंट में आपको महसूस होगा कि अरे मुझे तो एंजल चाहिए, और मतलब बहुत ज़्यादा वो मतलब हेल्प करती हैं एंजल्स तो। मतलब मैंने तो अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उनका हेल्प पाया है। और मैं जब बैक में जाती हूँ तो वहाँ भी पाती हूँ कि अरे किसी ना किसी वे में एंजल तो मेरे साथ थी, और कैसे कैसे वो आई हेल्प करने के लिए। और आगे अब तो मतलब कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं तो एंजल्स को बुलाती हूँ कि ये चाहिए, आज मेरे घर में कुक नहीं है, आज मेरे घर में सर्वेंट नहीं, तो देखते हैं कि अगले दिन आ गया। तो बहुत सारा जगह में वो काम करती हैं एंजल्स। छोटे छोटे चीज में, हर एक छोटे छोटे चीज में आप उनका हेल्प ले सकते हो। वो बहुत खुश होती है हेल्प लेने से। आपको जस्ट मेथड बता देंगे कैसे इन्वोक करते हैं। तो फिलहाल आप लोग को मेडिटेशन करवाऊं? मेडिटेशन है ना?
तो आप लोग मेडिटेशन करोगे अभी? करना चाहोगे अभी? ऑल आर फ्री? फ्री हो जो आप लोग लोग? बोल नहीं सकते वो लिख के भेज दे, मेडिटेशन करवाए मैम। क्योंकि लगेगा 10-15 मिनट, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। मेडिटेशन ऐसे हर बड़ी में तो होता नहीं है ना। तब तो फिर मैं करवाती हूँ। आर यू ऑल रेडी? रेडी हो ना सब? चैट में बोल रहे हैं यस मैम। ठीक है। तो मैं जो आप लोग को बोलूंगी वो आप लोग जैसे 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 मैं बताऊंगी वैसे वैसे आप लोग जो है गाइड्स को फॉलो करना। और हाथ को मैं जैसे जैसे बोलूंगी वैसे वैसे आप लोग रखना। ठीक है? मैंने समझा तो दिया है। रिसीविंग मोड में ऐसे रखना है। और जब हम लोग ऊपर में जब हम लोग अपना लव को बांटेंगे तो ऐसे ऐसे लव को पूरा आसमान में देना है दोनों हाथों से। ठीक है? मेरा एक हाथ में पकड़ी हुई मोबाइल। और फिर जब रिसीविंग मोड में हम लोग फाइनली रिसीविंग मोड में आएंगे तो हाथों को आसमान में रखकर रिसीविंग मोड में पहले नीचे में रखना है हाथों को, फिर ऊपर में रखना है। ठीक है? दिखा आप लोग को? रिसीविंग मोड इसको कहते हैं रिसीव करना। हम लोग कोई चीज रिसीव करते हैं, पानी को रिसीव करते हैं, बारिश को कैसे लेते हैं हाथों में, ऐसे ना। और जब हम लोग ऊपर में कैसे लेते हैं, यूनिवर्स, हम लोग ब्रह्मांड की एनर्जी को लेंगे आज, यूनिवर्स की एनर्जी को। कोई खाना खा रहा है तो वो फिनिश कर लेगा तो मतलब बेटर रहेगा, है ना, मेडिटेशन में। हाँ, क्योंकि मेडिटेशन में आपको पूरा आंख बंद कर लेना पड़ेगा। हाँ, तभी मेडिटेशन कर पाइएगा, तभी इसका आनंद ले पाइएगा, है ना। तभी अंदर जा पाइएगा। हाँ, और तभी आपको यूनिवर्स का एनर्जी मिलेगा, है ना। तो उसके लिए पूरा आपको उसमें यूनिवर्स में आपको एनर्जी लेने के लिए पूरा उसमें आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, है ना। बिना ध्यान के नहीं होगा। हम्म। तो कैसा लगा अभी आप लोग को? अच्छा लगा एरियल्स के बारे में, एंजल्स के बारे में सुनकर, परियों के बारे में सुनकर, है ना। फर्स्टली दीदी हैप्पी रिपब्लिक डे, और बहुत अच्छा लगा। वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। और फर्स्ट टाइम हम्म। आपको इस प्लेटफॉर्म में अभी देखा, बड़ा अच्छा लगा। हम्म। और काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया, अच्छा लगा। हम्म। नहीं, बहुत ब्यूटीफुल मतलब सब्जेक्ट है ये। और यस। मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ जो है हर को जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग का डेली डे टू डे लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। तो हम लोग जानेंगे नहीं उस विधि को तो हम लोग कैसे करेंगे, है ना। यस। यस। हम लोग जानते ही नहीं है वो परियां किस चीज़ के लिए होते हैं, तो कैसे बुलाएंगे हम लोग, है ना। हाँ। हम्म। जब हम लोग रिसीविंग मोड पे ऊपर की ओर करेंगे तो हैंड बस सिंपली ऊपर करना है, एंटी क्लॉक मतलब क्लॉकवाइज राउंड में नहीं लेना है ना, जैसे जब ऊपर नहीं, हाथ करेंगे। सिंपली दोनों हाथ जैसे हम लोग आसमान में करते हैं ना, दोनों हाथ लेके कि आ जाओ, आसमान से सारे हम लोग एनर्जी लेते हैं ना बहुत बार। यस यस, ओके। हाँ, तो बस वैसे ही हम लोग को लेना है। तो पहले नीचे में जैसे जैसे मैं गाइड करूंगी कि आप लोग नीचे में हाथ रखो, गोदी में हाथ रखो, तो गोदी में हाथ रखना है ना। और फिर मैं बोलूंगी थोड़ा ऊपर रखिए, तो हम लोग जैसे जैसे कनेक्ट होंगे ना यूनिवर्स से, वैसे वैसे हम लोग फील करेंगे कि हम लोग ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। फिर हम लोग ऊपर आसमान में पहुंच गए हैं, वहां से हम लोग एनर्जी ले रहे हैं। हाँ, तो वैसे वैसे हम लोग को फील होने लग जाएगा कि हम लोग हल्के हो रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, है ना। पहले धरती से शुरू करेंगे और फिर आसमान में जाएंगे। ठीक है? हम्म। हम्म। तो शुरू करें आप? हो गया आपका हाँ, खाना? हो स्टार्ट गया? करिए। नहीं, उनका वो खाना खा रही है ना वो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है। तो आप ठीक है, आप सुन लेना, है ना। आइज बंद करना होगा क्योंकि, है ना। तो शुरू करते हैं। सब कोई आंखें बंद। अब पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपने श्वासों पर। आंखें बंद कर लें। पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपने श्वासों पर। अब कॉल करेंगे आर्कएंजल एरियल को। आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल एरियल,
आर्कएंजल एरियल। अब आर्कएंजल एरियल अपने दिव्य स्वरूप में आपके सामने प्रेजेंट हो चुकी हैं, प्रकट हो चुकी हैं। उनकी दिव्य शक्तियां, उनकी दिव्य मैजिकल वॉन्ड, उनकी अनंत अनकंडीशनल लव से भरी मैजिकल वॉन्ड की शक्तियां आपके दिव्य हाथों से प्रवाहित हो रही है। पूरा ध्यान, पूरी चेतना आपके हाथों के हथेलियों में, आपके हथेलियों में अनकंडीशनल लव की ऊर्जा, एरियल की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। उस ऊर्जा का रंग पिंक कलर का है। लगातार एरियल की ऊर्जा आपके हाथों से प्रवाहित हो रही है। इस समय आप हाथों को रिसीविंग मोड पर रखिएगा। इस अनकंडीशनल लव को अपने हाथों के मूवमेंट से अब आप सेंड करोगे पूरे दुनिया के लोगों को। तो अब इस ऊर्जा को आपको सेंड करना शुरू करें। अब आप अपने शहर के लोगों में इस ऊर्जा को सेंड करना शुरू करें। उन सब लोगों को आप अनकंडीशनल लव भेज रहे हैं। और जैसे जैसे आप लोगों को अनकंडीशनल लव भेज रहे हैं, आप धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठता हुआ देखें। धीरे धीरे अपने हाथों को और ऊपर उठता हुआ देखें। अब आप पूरे इंडिया के लोगों को अनकंडीशनल लव सेंड कर रहे हैं। पूरे इंडिया के लोगों को अनकंडीशनल लव सेंड कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप अनकंडीशनल लव सेंड कर रहे हैं, आप धीरे धीरे और ऊपर इन बादलों से भी ऊपर जाते जा रहे हैं। आपके हाथों से निकलने वाली अनकंडीशनल लव की ऊर्जा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। Now send the unconditional love to this earth। और जितने भी लोग इस पृथ्वी पर, इस एंटायर यूनिवर्स में रहते हैं, सबको लव भेजेंगे। इस अनकंडीशनल लव को इस धरती पर जितने भी लोग हैं, उन सबको आप अनकंडीशनल लव भेज रहे हैं, भेज रहे हैं, भेज रहे हैं। अब अनकंडीशनल लव उन सभी जीव जंतुओं को जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, उन सबको भेजेंगे। अनकंडीशनल लव भेजें उन सभी इंसेक्ट्स को, मॉस्किटोज को, जीव जंतु को जो इस धरती पर रहते हैं। सेंड द अनकंडीशनल लव टू द वाटर किंगडम, यानी पानी के जीव जंतु को, टॉर्टोइस को, फिशेस को, टर्टल्स को, डॉल्फिन्स को, क्रोकोडाइल्स को, ऑक्टोपस को। Now send the unconditional love to all the greens, all the plants, flowers, fruits, saplings, and even herbs और कैक्टस को भी। अब अपने हाथों के मूवमेंट को बनाए रखते हुए और थोड़ा हाथ को थोड़ा और ऊपर रखते हुए, थोड़ा और ऊपर रखते हुए, आसमान में उठाते हुए, send the unconditional love to the birds, eagles, pigeons, crow. Also send the love to the sun, the moon, Jupiter, Saturn, Mars, Mercury, Venus, Rahu, Ketu, to all the planets and nakshatras and stars of zodiac sign, जितने भी गैलेक्सीज है, सारे को आप लव भेज रहे हैं। आप लव भेज रहे हैं उन सारी एंजल्स को, बिल्कुल हृदय के अंदर के भाव से
आर्कएंजल एरियल की मैजिकल वॉन्ड से आप अनकंडीशनल लव सेंड कीजिए आर्कएंजल्स को, अपने गुरु को, जिस भी रूप स्वरूप में अपने ईश्वर को, देवी देवताओं को मानते हैं, उन सभी देवी देवताओं को आप लव भेज रहे हैं। जितने भी मास्टर्स हुए हैं, साईं बाबा, जीसस क्राइस्ट, सबको आप अनकंडीशनल लव भेज रहे हैं। अनकंडीशनल लव सेंड कीजिए उस क्रिएटर को जिसने हम सब को क्रिएट किया, जो हर कण में बसा हुआ है, जो हर क्षण में बसा हुआ है, इस ब्रह्मांड में बसा हुआ है, हर जीव में बसा हुआ है। अनकंडीशनल भेजने के बाद अपने दोनों हाथों को रिसीविंग मोड में ले जाएंगे, क्योंकि क्रिएटर आपको अब लव भेज रहा है और अब आप रिसीव करोगे उस लव को। अभी तक आप भेज रहे थे लव, अब आपको क्रिएटर भेज रहा है लव। रिसीव कीजिए उस लव को, रिसीविंग मोड में उस हाथों को लाइए और रिसीव कीजिए। क्रिएटर, सारे गॉड, ब्रह्मा विष्णु महेश को, जिसको आपने अनकंडीशनल लव भेजा है, माँ लक्ष्मी को जिसको आपने अनकंडीशनल लव भेजा है, वो अपने धन से आपको ब्लेस कर रही हैं। माँ सरस्वती अपने ज्ञान से आपको भर रही हैं। रिसीव कीजिए साईं बाबा, ईसा मसीह के ब्लेसिंग्स को। सभी देवताओं, आपके गुरु, एंजल्स, आर्क एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं और आप अनकंडीशनल लव से भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए उन लव को, उस बेसुमार लव को रिसीव कीजिए। ऑल प्लैनेट, सन एंड मून अब आपको लव भेज रहे हैं। सारे बर्ड्स, एनिमल्स, वाटर किंगडम, इंसेक्ट्स, ट्रीज, प्लांट्स, सब आपको अनकंडीशनल लव भेज रहे हैं। इस ब्रह्मांड में उपस्थित, इस धरती में उपस्थित 7 अरब लोगों की अनकंडीशनल लव को आप रिसीव कर रहे हैं। आपके सिर से लेकर पांव तक लव ही लव, अनकंडीशनल लव में आप परिवर्तित हो चुके हैं। पिंक कलर की रोशनी में परिवर्तित हो चुके हैं। आपके एक एक सेल में, एक एक कण में ईश्वरीय प्रेम बसा हुआ है। आपके हीलिंग पावर, आपके मैनिफेस्टेशन पावर मल्टीपल फोल्ड में 3 गुना बढ़ चुका है। अब आप पूरी तरह से ईश्वरीय प्रेम में रंग गए हैं। अपने दोनों हाथों की ऊर्जा को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को हृदय चक्र के सामने नमस्कार पोजीशन में लाने की कोशिश करें और दोनों हाथों के बीच में उस ईश्वरीय प्रेम को महसूस करते हुए धन्यवाद करेंगे आर्कएंजल एरियल का और रिक्वेस्ट करेंगे उस अनकंडीशनल लव की ऊर्जा पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स से हमको मिलते रहे। अब एरियल को धन्यवाद देते हुए अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और उन हाथों को अपने चेहरे को मलते हुए धीरे 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 अपनी आंखों को खोलेंगे। आंखों को धीरे धीरे खोल सकते हैं। दो मिनट आप फील करेंगे उस ऊर्जा को, उस लव से भरे हुए उस एनर्जी को, उस यूनिवर्स की एनर्जी को फील करेंगे 2 मिनट।
और उसको अंदर में संग्रहित करेंगे। ये मेडिटेशन आप रोज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मेडिटेशन पूरे संसार का कल्याण के लिए है। तो आप रोज चाहें तो रोज आप करेंगे इसको, तो आपको अनगिनत ब्लेसिंग्स मिलेगा पूरे संसार में जितने भी जीव जंतु, क्योंकि इसमें सब कुछ को मेंशन किया गया है। संसार में एक एक प्लैनेट्स को मेंशन किया गया है, एक एक जीव जंतु, वाटर किंगडम, प्लांट, सबको मेंशन किया गया है, एनिमल्स, आदमी, इंसान। तो आपको पूरे ब्रह्मांड इसमें समा गए हैं और सारा का एनर्जी आपको मिला है और बहुत सारे आपको ब्लेसिंग्स मिले हैं। तो आप ये ब्लेसिंग्स को फील करोगे आज भी और कल भी, और रोज आप करोगे तो आपको रोज ब्लेसिंग्स मिलेगा और आप इसका इफेक्ट देखोगे लॉन्ग रन में। कैसा लगा, कैसा फील हुआ, किसी को बताना है तो बता सकते हैं। तेजल जी समझ में आया? निधि मैम, यस सर। वीडियो एक बार ऑन कर लीजिए, बताइए कैसा लगा आप लोगों को एंजल्स का जो मैम ने बताया। बहुत अच्छा लगा। कोई क्वेश्चन? तेजल जी क्या पूछ रहे थे, कितने दिन का कोर्स है शायद? कोर्स है ये। नहीं, 5 to 5 days तो लग जाएगा, 5 to 6 days में 5 हो to जाएगा। 6 डेज मतलब 1 वीक के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। 1 week में हो जाएगा। हाँ 1 वीक के अंदर मतलब 6 क्लास तक हो जाएगा, 5-6 क्लास। और कितना फीस रहेगा सर इसमें? फीस वगैरह मैम बता देंगे, नहीं तो ग्रुप बनेगा ना अभी, ठीक है? तो उसके अंदर फिर अपडेट मिल जाएगा। लगभग 2000 के अंडर ही रहेगा, ठीक है? 2000 के अंदर ही रहेगा फीस वगैरह भी, जो भी है तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। और इसमें मैम लगभग कितने एंजल्स है मैम? 15 एंजल्स है ना? 15 एंजल्स हैं। और जैसा मैम ने बताया कि आप इसको इजीली कहीं पे इन्वोक करके सारी चीजें, अलग अलग एंजल्स के बारे में बताएंगी, कौन सा एंजल क्या काम करता है, सारी चीजें कोर्स में डिटेल में मिलेंगी, पीडीएफ सारा वगैरह चीज सारा। है। आपके थर्ड आई इंप्रूव होंगे, आपके इंट्यूशन के लिए लेकिन अलग मैं एक एंजल्स चीज है। बता दूं, इस कोर्स में वही लोग जुड़ सकते हैं जो केवल, जैसे मेरे कोर्स में ऐसा रहता है कि बहुत लोग लाइक वैसे भी जुड़ते हैं, मतलब मैं ओपन रखता हूं तो सीखने के लिए। लेकिन मैम का एंजल हीलिंग हीलिंग का कोर्स है, तो इसमें जो लोग पेमेंट करेंगे वही लोग ऐड हो सकते हैं इस चीज मैंने का। तो ये कोर्स 2.5 लाख में सीखा है, अब आप लोग को मैं करवा दूंगी। हाँ हाँ। हाँ। तो ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब जैसे मेरे कोर्सेज होते हैं तो उसमें जैसे बहुत लोग आते हैं बिना पेमेंट, वैसे सीखने के लिए कोई इशू नहीं रहता मेरे कोर्स में। लेकिन मैम का कोर्स है तो इसमें वही लोग जो लोग पेमेंट करेंगे या जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि धीरे धीरे मैम और भी कोर्सेज वगैरह, रेकी हीलिंग वगैरह, धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रुप बढ़ेगा तो हम लोग और भी कोर्सेज मैम के साथ स्टार्ट करेंगे सारी चीजें। हाँ, रेकी में भी मैं ग्रैंड मास्टर हूँ, वो भी मैं करवाऊंगी आप लोग को, क्योंकि वो सब चीज सीखना चाहिए, बहुत काम आता है ये वो। हीलिंग वाले तो काम बहुत अच्छे हैं, जितने भी हैं, तो इजीली आप लोग करेंगे तो बहुत फायदा होगा। निधि मैम हम्म, कोई क्वेश्चन पूछना है? ठीक है। छाया मैम कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ओके। तेजल जी का तो हो गया। ठीक है मैम, फिर जैसा भी ठीक है। रिस्पॉन्स, एक नया ग्रुप बनाते हैं, फिर उसमें जैसे जैसे जो लोग इंटरेस्ट होते हैं एंजल्स का, उसमें आएंगे लोग, फिर करवाते हैं मैम। डन। और जिनको भी करना रहेगा, जो भी पूछना रहेगा, अपडेट बता दीजिएगा, इंटरेस्ट होंगे तो फिर कोर्स की भी डिटेल मिलेगी। और कोर्स मतलब स्टार्ट होगा जैसे ही होगा तो वो भी डिटेल सारी आपको ग्रुप में मिल जाएगी, कब से स्टार्ट होगा, क्या चीज होगा, ठीक है? और हम्म। बहुत अच्छा कोर्स है, सभी लोग ज्वाइन कीजिए और इसको कीजिए, बहुत बेनिफिट होगा। ओके चलिए ठीक है, सभी को थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अलका मैम आपका भी थैंक यू सो मच, इतना थैंक यू। अच्छा वेबिनार कंडक्ट करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक मैम। यू। थैंक यू।